हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेट एग्जाम को लेकर। क्वालिफाई जो इसका नेचर है, इसके पीछे आपको पता है कि मुद्दा चला हुआ है कि सेट ओनली क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो भी बच्चे हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, आप सभी को पता लग जाएगा कि मुद्दा क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी होने वाला है हरियाणा में, जो भी वैकेंसीज आपकी आएंगी सीईटी के माध्यम से आएंगी, सभी के लिए पहला पेपर कॉमन होगा। उसके बाद जिसको जो पोस्ट भरनी है उसके लिए अलग से दूसरा पेपर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पेपर लिया जाएगा। मान लीजिए सभी ने पहला पेपर दे दिया और दूसरा पेपर आपका कोई भी है, चाहे वो ग्राम सचिव है, ठीक है, चाहे वो पटवारी है, तो उसके लिए आपका अलग से पेपर होगा। यदि आपकी ग्राम सचिव की वैकेंसीज मान लो 150 है, कितनी है वैकेंसी 150 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 3 से 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जिन्होंने ये पेपर पास कर लिया। ठीक है, मान लो पहले पेपर में जो आपके हैं सभी के बच्चों के कट ऑफ, मान लीजिए एक आइडिया लेने के लिए हम बात कर रहे हैं, 60 यहाँ पर कट ऑफ गई है पहले पेपर की, 60 क्या गई है कट ऑफ गई है। और यहाँ पर 60 से ऊपर लेने वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ पर मान लीजिए 70 से ऊपर किसी भी बच्चे के नहीं है। मैक्सिमम जो नंबर है वो कितने हैं, 60 से 70 के बीच में है। और यहाँ से मान लीजिए आपके 4 से 5 गुना बच्चे बुलाएंगे, यानी कि 600 के आसपास बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो यानी कि जिस भी बच्चे के 60 या 65 से ऊपर नंबर हैं वही यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्लियर है। मान लो यहाँ पर 55 वैकेंसी गई कट ऑफ, और आइडिया आप लेना चाहते हैं तो 55 यहाँ पर कट ऑफ गई, तो 55 कट ऑफ जाने के बाद जो ये 600 बच्चे होंगे ये कौन से होंगे, जिनके 63 से ऊपर नंबर होंगे, क्योंकि एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चों का फर्क आ जाता है। क्लियर है। तो यानी कि जिन बच्चों के 55, 60 या 60 के आसपास नंबर हैं वो किसी काम के नहीं है, वो ये पेपर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि आपका जो सेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, कि दूसरे पेपर में सभी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे टॉप प्लेयर हैं उनको मौका मिलता रहे। क्यों, मान लीजिए ये बच्चे यहां पर भी कंपीट करेंगे, अब दोबारा से आपकी कोई वैकेंसी आ गई, उसमें दोबारा से आपके 3 से 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, यानी कि हर बार जिन बच्चों के मैक्सिमम नंबर हैं वो जाते रहेंगे, और जिनके उनसे कम नंबर है वो आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये मुद्दा आप सभी को समझ में आ जाएगा। यदि आप समझ में नहीं आ रहा तो जब पेपर आप देंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये हलवा लग रही हैं बातें। क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे कारण क्या है, यूनिटी। स्टूडेंट और टीचर के बीच में यूनिटी सबसे बड़ा कारण है इसका। यदि टीचर स्पोर्ट में आते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं, पिछले कुछ महीनों में देख चुके हैं, जब टीचर स्पोर्ट के लिए जाते हैं पंचकूला, किसी भी वैकेंसीज के लिए, वहां पर मैं बात कर रहा हूं, कोई पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, तो टीचर यदि स्पोर्ट में जाते हैं तो बोलने वाले बहुत होते हैं सोशल मीडिया पर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब बात आती है इकट्ठे होने की तो वहां पर स्टूडेंट नहीं पहुंचते हैं, नाम मात्र के स्टूडेंट पहुंचते हैं। यदि जब तक आपकी यूनिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी बदलाव करवाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई भी नहीं होगा। इसका उदाहरण आप सेंटर से ले सकते हैं। यदि सेंटर में कोई बदलाव होता है तो यूनिटी से ही होता है। वहाँ पर टीचर भी आगे आते हैं और स्टूडेंट भी आगे आते हैं, और यूनिटी से जो भी वो करवाना चाहते हैं वो काम होता है, और डेफिनेटली होता है। हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा, सबसे बड़ा कारण ये है। नहीं हुआ तो, यदि सेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो बात कर चुके हैं कि बार बार वही बच्चे जो आपके टॉप लेयर के हैं वही हर एक पेपर में बैठते रहेंगे, वही दोबारा पेपर देते रहेंगे, और जो बच्चों के कम नंबर हैं वो दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक पेपर देकर वो रह जाएंगे। क्वालिफाई यदि हो गया तो यानी कि मान लो सभी के लिए क्वालिफाई हो गया कि भाई सभी इतनी कट ऑफ से ऊपर जिनके नंबर हैं वो सारे पास हैं, तो यानी कि सभी को मौका दें। वो ऐसा नहीं है कि टॉप प्लेयर को बुलाएं, 3 से 4 गुना बच्चे बुलाएं। चलो आपने पहला पेपर ले लिया तो दूसरा जो पेपर ले रहे हैं तो सभी को मौका दो ना। उस पेपर में जो टॉप नंबर ले लेगा उसका सिलेक्शन अपने आप ही ना हो जाएगा, लेकिन कम से कम मौका तो मिले। अब मौका ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जिस बच्चे के पहले पेपर में कम नंबर आ गए कि वो दूसरे पेपर में नंबर ले ही नहीं सकता, ऐसा कतई नहीं है। जिस बच्चे के पहले पेपर में कम नंबर आए हैं वो पढ़ के दूसरे पेपर में अच्छे नंबर ले सकता है। ठीक है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए दूसरे पेपर में बैठने का। ठीक है, होना चाहिए या नहीं, मेरी राय मैंने आप लोगों को बता दी। जब तक आप यूनिटी नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट और टीचर एक साथ नहीं आएंगे, किसी एक के आगे आने से कुछ नहीं होने वाला है।
किसी एक के आगे आने से कुछ नहीं, दोनों एक साथ मिलकर आगे आएंगे यूनिटी से। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि सेट क्वालिफाई हो और इसमें जो बच्चों का नुकसान ना हो कि बार बार जो है आपके टॉप बच्चे दूसरे पेपर में बैठते रहे और उनका सिलेक्शन हो जाए, वो पोस्ट को खराब करेगा ही करेगा और किसी दूसरे को भी आगे नहीं जाने देगा। और अपनी कमेंट आप जो राय है आप कि होना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि गलत है एक बार ज़रूर आप कमेंट में बताइए, कुछ गलत कहने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, सेंटर पे जो बड़ा एग्जाम होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। आपका पहला पेपर होता था, फिर दूसरा पेपर होता था, पहला पेपर इन्होंने सेम रखा है और उसको उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का कर दिया है। और जो दूसरा पेपर होगा उसकी कट ऑफ आपकी अलग से लगेगी, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने बदलाव किया है, ठीक है, उन्होंने भी ये क्वालिफाई नेचर का यहाँ पर कर दिया है। तो क्वालिफाई का मतलब है कि सभी को मौका मिले, ऐसा नहीं है कि आप पहली के कट ऑफ लगा दें और जो टॉप बच्चे हैं उनको आप बुलाते रहे, जो बच्चे उनसे कम हैं उनको मौका ही ना मिले। तो अपनी राय भी आप जरूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यदि आप वाकई में चाहते हैं तो स्टूडेंट और टीचर एक साथ मिलकर आएं और अपने टीचर्स को भी बोलिए, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। यदि आज आपको ये बात समझ में नहीं आई तो जब आप सीईटी का एग्ज़ाम दे लेंगे, केवल मात्र एक पेपर पास करने के बाद जब आप दोबारा सीईटी की वेट में बैठे रहेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि काश उस टाइम पर कुछ हो जाता तो आज हमारा भी कुछ हो जाता। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने टीचर्स को जरूर बोलिए यदि आपको वीडियो पसंद आई है। यदि आप वाकई में चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो अपने सुझाव भी आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।